हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे फोटो ट्रांजिस्टर के बारे में। आज के हमारे जो टॉपिक्स है वो है कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ये जो फोटो ट्रांजिस्टर रहता है ये एक फोटो सेंसर है जो यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन सर्किटरी के साथ यहाँ पर फोटो को सेंस करेगा। इसका मतलब है ये फोटो डायोड विथ अ एम्पलीफायर सर्किट यहाँ पर है। देखिए, हमारा जो फोटो डायोड रहता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये फोटो डायोड फोटो लाइट को सेंस कर सकता है। यहाँ पर फोटो डायोड जो रहता है ये किसी भी करंट को, आउटपुट करंट को स्पेशली एम्पलीफाई नहीं करता है, लेकिन हमारे फोटो ट्रांजिस्टर में यहाँ पर एम्पलीफिकेशन की फैसिलिटी रहती है। इसीलिए हम कह सकते हैं फोटो डायोड विथ एम्पलीफायर सर्किट इज अ सिंगल यूनिट माइट बी कॉल्ड एज अ फोटो ट्रांजिस्टर। इसका जो सिंबल है कुछ इस तरह से रहता है। फोटो ट्रांजिस्टर जो रहता है एक नॉर्मल बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो रहता है, बीजेटी, सिंपल बीजेटी, उसके जैसा रहता है। उसमें भी 3 टर्मिनल्स रहते हैं जो कि है कलेक्टर, बेस और एमिटर। और यहाँ पर ये जो लाइट का एरो हम इंडिकेट करते हैं ये यहाँ पर बताता है कि ये एक फोटो सेंसर है, यानी लाइट के इंटेंसिटी के साथ इसका आउटपुट भी चेंज होता है। अब मूव करते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। देखिए, फोटो ट्रांजिस्टर कैन आइदर हैव 2 लीड्स और 3 लीड डिवाइस। तो ये जो फोटो ट्रांजिस्टर रहता है अलग अलग पैकेजेस में अवेलेबल रहता है। ये 2 टर्मिनल वाला भी हो सकता है और 3 टर्मिनल वाला भी रह सकता है। अगर ये 2 टर्मिनल वाला है तो समझिए इसमें जो बेस टर्मिनल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और 3 टर्मिनल वाला जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है इसमें तीनों के तीनों टर्मिनल यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ बेस, कलेक्टर और एमिटर। जो 2 टर्मिनल वाला रहेगा उसमें जो बेस नहीं है, बेस है उसको लीड तो कनेक्ट नहीं रहेगी, लेकिन वहाँ पर लाइट को जगह दी जाती है। देखिए, अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज एनक्लोज्ड इन ओपेक कंटेनर इन विच द लाइट इजीली रीचेस टू द फोटो सेंसिटिव एलिमेंट। बेसिकली एक ओपेक कंटेनर यूज़ किया जाता है और उसके ऊपर एक ग्लास को का अरेंजमेंट किया रहेगा सो दैट ट्रांजिस्टर पे लाइट फॉल हो सके। कुछ इस तरह से उसका फोटोग्राफ दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक 3 टर्मिनल वाला डिवाइस है और यहाँ से लाइट अंदर जाके इस फोटो ट्रांजिस्टर पे फॉल हो सकता है। ये जो फोटो ट्रांजिस्टर रहते हैं ये जर्मेनियम और सिलिकॉन इन मटेरियल से सिंपली बने रहते हैं, जो कि नॉर्मल पीएन जंक्शन जो डिवाइसेस रहते हैं वो भी इन 2 मटेरियल से बने रहते हैं। अब देखिए, वर्किंग की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियसली बताया है कि फोटो ट्रांजिस्टर एक 2 टर्मिनल वाला भी हो सकता है, 3 टर्मिनल वाला भी रह सकता है। अगर ये 3 टर्मिनल वाला है तो ऐसे केस में इसका जो अरेंजमेंट रहता है, देखिए कलेक्टर बेस जंक्शन है ये रिवर्स बायस लगाया जाता है और एमिटर बेस जंक्शन जो है इसे फॉरवर्ड बायस लगाया जाता है। बिल्कुल ये हमारे नॉर्मल बीजेटी जैसा है। देखिए, यहाँ पर फॉरवर्ड बायस लगाया है इनपुट साइड में और आउटपुट साइड में रिवर्स बायस लगाया है। इस केस में यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने शो किया है। यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर भी रह सकता है, सिर्फ ये जो बैटरीज के टर्मिनल है वो रिवर्स हो जाएगी और करंट की डायरेक्शन उस तरह से फिर फ्लो होगी। अब नॉर्मल केस में कैसा रहेगा, ये एक एम्पलीफायर सर्किटरी करके सिंपल बीजेटी करके भी वर्क कर सकता है। अब दूसरी केस रहेगी जब इस पे लाइट फॉल होगा तो ड्यू टू लाइट, देखिए लाइट की वजह से यहाँ पर करंट, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर कंबाइन हो गए और यहाँ पर करंट इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल जो कलेक्टर करंट है ये हमें ज़्यादा मिलता है इस केस में। सेकंड जो रहता है वो 2 टर्मिनल वाला डिवाइस रह सकता है। इस केस में देखिए ये जो है कलेक्टर टर्मिनल इसे प्रॉपरली बायस किया जाता है, यानी इसको एक्चुअली रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाएगा अगर मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की ही बात करता हूँ। तो देखिए फिर से एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने यूज़ किया है। ये लाइट यहाँ पर अगर फॉल होता है, ये है इमिटर जंक्शन, ये है बेस और ये है
कलेक्टर। तो इस केस में ये जो कलेक्टर है देखिए निगेटिव है, इसको हमने पॉजिटिव लगाया है, यानी ये रिवर्स साइड में लगाया है और ये फॉरवर्ड बायस में लगाया है। यहाँ पर जैसे ही लाइट फॉल होगा ओवरऑल ड्यू टू हाई इंटेंसिटी यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू कर देगा। और यही डायग्राम, ये सेम अरेंजमेंट अगर सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी रही तो कुछ इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी ओवरऑल जो करंट रहता है आईसी, आउटपुट करंट हम कह सकते हैं, या फिर कलेक्टर करंट इस केस में, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है ये बढ़ते जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आईसी इज़ नियरली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इसीलिए फर्दर हम लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर। तो ये जो फोटो ट्रांजिस्टर रहते हैं ये हाईली सेंसिटिव रहते हैं, नॉट एक्सपेंसिव है, ये एक सिंपल डिवाइस है यानी कॉम्प्लेक्स सर्किटरी भी नहीं है, हाईली रिलायबल है और ये हाई अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करता है। देखिए प्रीवियस केस में जैसे कि फोटो डायोड का केस था, वहाँ पर करंट की क्वांटिटी या इस कंपैरिजन में फोटो ट्रांजिस्टर के केस के कंपैरिजन में बहुत कम रहती है, क्योंकि हम यहाँ पर फोटो ट्रांजिस्टर जो है ये फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं, वेयर एज हम जो फोटो डायोड है वो रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर दे आर सेंसिटिव टू द वेवलेंथ विच आर इन द रेंज फ्रॉम अल्ट्रावायलेट टू इंफ्रारेड। तो पूरा जो विजिबल लाइट है इसको ये कवर कर सकता है। द सेंसिटिव टू डिफरेंट लाइट सोर्सेज, और अलग अलग लाइट सोर्सेज जैसे फ्लोरोसेंट लैम्प हो गया, इनकैंडेसेंट लैम्प, लेज़र, सनलाइट, नियॉन बल्ब्स, फ्लेम्स, इन सभी को ये सेंसिटिव रहता है। अब देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। तो ये जो फोटो ट्रांजिस्टर है ये स्लो रहता है एज कंपेयर टू फोटो डायोड। व्हेन द इल्यूमिनेशन इज लो देन सर्किट इज नॉट कैपेबल टू नोटिस इट इफेक्टिवली। तो इल्यूमिनेशन लो रहेगा तो भी अच्छे तरह से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। फोटो ट्रांजिस्टर गेट अफेक्टेड बाय द डिफरेंस विद इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये है इसके डिसएडवांटेजेस। अब बात करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में। तो ये जो फोटो ट्रांजिस्टर्स है ये स्मोक डिटेक्टर, सीडी प्लेयर, इनविजिबल लाइट रिसीवर, ऑब्जेक्ट काउंटर, अलार्म सिस्टम, लेवल इंडिकेटर, प्रॉक्सिमिटी डिटेक्टर्स और एनकोडर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द जो एप्लीकेशन है बिल्कुल सेम है फोटो डायोड जैसे, सिर्फ फोटो डायोड कुछ फास्टर जो एप्लीकेशंस है जैसे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हो गया ऐसे केसेस में, या फिर रीड राइटिंग करना है तो ऐसे केस में भी उसको इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर का। ये जो फोटो डायोड है ये देखिए, इट इज़ अ पीएन जंक्शन डायोड विच जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट व्हेन लाइट और अ फोटोन इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस। फोटो ट्रांजिस्टर जो है ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिंबल कुछ इस तरह से रहते हैं फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर के। फोटो डायोड जो है ये करंट जनरेट करता है, वेयर एज फोटो ट्रांजिस्टर करंट और वोल्टेज दोनों को जनरेट करते हैं। देन यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है फोटो डायोड का फास्ट है एज कंपेयर टू फोटो ट्रांजिस्टर। देन सेंसिटिविटी जो है फोटो डायोड की लेस रहती है क्योंकि ये रिवर्स बायस में है, और फोटो ट्रांजिस्टर की सेंसिटिविटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि यहाँ पर करंट भी हाई रहता है। बाइसिंग जो है फोटो डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एज अ फोटो डायोड हमें यूज़ करना है तो उसको रिवर्स बायसिंग में अप्लाई करना पड़ता है। फोटो ट्रांजिस्टर है ये, इसका जो इनपुट है ये फॉरवर्ड बायस में हम लगाते हैं और आउटपुट जो है ये रिवर्स में लगा सकते हैं। यूजेस आप देख सकते हैं, सोलर पावर जनरेशन, क्योंकि फोटो डायोड्स के दो टाइप्स रहते हैं, एक रहेगा फोटोवोल्टाइक सेल जो सोलर पावर जैसा वर्क करता है, बाकी सब फोटो यानी लाइट को डिटेक्ट करने वाले डिवाइसेस है। यहाँ पर हमने एप्लीकेशंस फोटो ट्रांजिस्टर के भी ऑलरेडी देखे हैं। तो इस तरह से दीज आर दी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन फोटो डायोड एंड फोटो ट्रांजिस्टर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।